हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो दोस्त, आज हम लोग क्लास 10 के लिए बायोलॉजी का क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। वो भी चैप्टर वाइज हम लोग देखने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर यानी जैव प्रक्रम का सेट 1 देखने वाले हैं। इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। अगर आप लगातार देखते जाइएगा तो आपका साइंस बहुत मजबूत हो जाएगा दोस्त। मुश्किल से आपको 10 से 15 मिनट के बीच में हम बताएंगे दोस्त। आपको बहुत क्वेश्चन भी रहेगा जो आपको एग्जाम में काम देगा। तो चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो बताइए जी, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में कोष्ठ कितना होता है। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ये बात आपको जानकारी होगा दोस्त कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो 4 होते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा। आप देख के बताइए, आंसर कमेंट कीजिए कि इसका क्या आंसर होगा। तो है कि पौधों पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए में है शीरा, ऑप्शन बी में है रैंद, ऑप्शन सी में है मध्यशिरा और ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त। इसका आंसर हो जाएगा रैंद। क्या हो जाएगा दोस्त, रैंद। पौधों में पत्तियों गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो इसमें किसके द्वारा होता है दोस्त। तो ये रैंद के द्वारा होता है। चलिए, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत ना हुआ होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्त कि पौधे में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो बताइए पौधे में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। ऑप्शन ए में है गोंद, ऑप्शन बी में है टैनिन, ऑप्शन सी में है रेजिन, ऑप्शन डी में है सभी। तो आपको जानकारी होगा दोस्त कि पौधे में उत्सर्जी पदार्थ गोंद भी होता है, टैनिन भी होता है, रेजिन भी होता है। तो एक डी ऑप्शन दिया गया है सभी। तो सभी मार देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है। बताइए कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है दोस्त। ऑप्शन ए में है पेप्सिन, ऑप्शन बी में टेरेप्सिन, ऑप्शन सी में है लाइपेज, ऑप्शन डी में है एमाइलेज। तो इसका एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है दोस्त। ये कौन करता है, लाइपेज। कौन करता है दोस्त, लाइपेज एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मिलती है। तो बताइए अधिक ऊर्जा किस प्रकार के श्वसन से मिलती है दोस्त। तो अधिक ऊर्जा आपको मिलेगी वायवीय श्वसन से। किससे दोस्त, वायवीय श्वसन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे गौर किया जाए। तो एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं दोस्त, 32 दांत होते हैं। कितना होता है, एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए में है रात में, ऑप्शन बी दिन में, ऑप्शन सी रात दिन और ऑप्शन डी सुबह शाम। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है दोस्त। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा रात में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो कौन अभिक्रिया होगा दोस्त। तो ये हो जाएगा कौन अभिक्रिया हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया दोस्त, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मानव मूत्र में यूरिया प्रतिशत मात्रा में होती है। मानव मूत्र में यूरिया कितना प्रतिशत होती है दोस्त। तो मानव मूत्र में होता है 2%। कितना होता है दोस्त, 2%। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि श्वसन किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है। तो बताइए श्वसन किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है दोस्त। तो श्वसन ऑप्शन से हो जाएगा बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है दोस्त, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि पौधे
में ऋण उपस्थित रहते हैं तो किस में ऋण उपस्थित रहते हैं दोस्त? ऑप्शन ए में है आम, ऑप्शन बी में हाइड्रिला, ऑप्शन सी में है नागफनी, ऑप्शन डी में है कनेर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर हो जाएगा कनेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाल कोशिकाओं की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो बताइए कौन सा होता है दोस्त? ऑप्शन ए में भीतरी, ऑप्शन बी में बाहरी, ऑप्शन सी में पार्श, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी नहीं होगा, गाल कोशिका बोलेगा तो गाल कोशिका के भीतरी मोटी होती है दोस्त। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मिलितोपरजीवी उदाहरण है। तो मिलितोपरजीवी किसका उदाहरण है दोस्त? मिलितोपरजीवी किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए में अमीबा, ऑप्शन बी में गोबर सत्ता, ऑप्शन सी में अरहुल, ऑप्शन डी में अमरबेल। तो मिलितोपरजीवी है जो किसका उदाहरण है? गोबर सत्ता के उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्त? गोबर सत्ता के। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 14 है कि टेरेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? बताइए टेरेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो टेरेकिया काकरोच का श्वसन अंग होता है दोस्त। ऑप्शन से सी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि लैक्टेस समानता पाया जाता है। बताइए पीपल में कि पीला कनेर में कि बरगद में कि इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त इनमें से सभी। पीला में पीपल में ही पाया जाता है लैक्टेस, पीला कनेर में ही पाया जाता है और बरगद में ही पाया जाता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मानव गुर्दे का आकार होता है। तो बताइए मानव गुर्दे का आकार किस प्रकार का होता है दोस्त? इसको होता है सेम के बीज का आकार का। किस प्रकार होता है? तो सेम के बीज का आकार का नियत होता है। चलिए आगे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में किस में किण्वन की क्रिया होती है? तो बताइए किण्वन की क्रिया किस में होगा दोस्त? तो किण्वन की क्रिया होता है ईस्ट में। किण्वन की क्रिया किस में होगा? किण्वन की क्रिया ईस्ट में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 के ग्रहणी भाग है। ऑप्शन ए में देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ग्रहणी भाग है। ऑप्शन ए में है मुख गुहा का, ऑप्शन बी में है अमाशय का, ऑप्शन सी में है सोटियात का, ऑप्शन डी में है बैरियत का। तो इसको आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्त? आंसर हो जाएगा सोटियात का। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। बताइए जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगा दोस्त? अणु की गति ऑप्शन ए में है, दूसरा है ऑप्शन बी में वृद्धि, ऑप्शन सी में संग, ऑप्शन डी में है समनव। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्त? कि उसमें वृद्धि होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वृद्धि। तो ऑप्शन से हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण कौन होता है दोस्त? किस में होता है? ऑप्शन ए में है पौधा में, बी में है कुछ प्रोटेस्टा और प्रोकैरियोटिक में, सी में है कवक में और डी में है या भी दोनों में। तो इसका मेन आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? पौधों में। स्वपोषी कौन होता है दोस्त? स्वपोषी सिर्फ पौधा होता है, बाकी सब परपोषी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है। अब हमको बताना है कि ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है दोस्त? ये होता है कोशिका द्रव में। ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव में होता है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। बताइए रक्त में ऑक्सीजन के वाहक क्या होता है दोस्त? तो रक्त में ऑक्सीजन के वाहक हीमोग्लोबिन होता है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? हीमोग्लोबिन। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में से रासायनिक दूत किसे कहा जाता है? तो रासायनिक दूत किसको बोला जाता है दोस्त? तो हार्मोन को हम लोग बोलते हैं रासायनिक दूत। हार्मोन को क्या बोलते हैं? रासायनिक दूत। क्वेश्चन नंबर 24 है कि परिशेषिका हिस्सा है। बताइए परिशेषिका किसका हिस्सा है दोस्त? तो परिशेषिका हिस्सा किसका है? परिशेषिका हिस्सा यह परिशेषिका हिस्सा जो है यह आहार नाल के हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है दोस्त? आहार नाल के। आहार नाल के परिशेषिका हिस्सा हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। ऑप्शन ए में माइटोकॉन्ड्रिया है, ऑप्शन बी में क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी में
प्लास्ट ऑप्शन डी में है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा बी, क्लोरोप्लास्ट। चलिए आगे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्न में से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? हेटेरोक्राइन ग्रंथि कौन सा होता है दोस्त? हेटेरोक्राइन ग्रंथि, तो हेटेरोक्राइन ग्रंथि क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन बी में यकृत, ऑप्शन सी में वृषण और ऑप्शन डी में थायराइड ग्रंथि। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर हो जाएगा इसका सी, वृषण हो जाएगा, जो होता है हेटेरोक्राइन ग्रंथि। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हो गया 7। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो बताइए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है दोस्त? तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हो जाता है क्लोरोफिल भी आवश्यक हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल हो जाता है, सूर्य के प्रकाश हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब सभी है जो स्वपोषी के लिए आवश्यक होता है। स्वपोषी केवल पेड़ पौधा होता है दोस्त, पेड़ पौधा के अलावा हम लोग जितना भी सब हैं ये सब परपोषी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? तो बताइए श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होता है दोस्त? तो CO2, H2O और जल, ये हो जाता है श्वसन के अंतिम उत्पाद। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। बताइए मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? तो आपको बताना होगा कि मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है। तो मैग्नीशियम पाया जाता है लाल रक्त कण में। किसमें पाया जाता है दोस्त? लाल रक्त कण में, ऑप्शन से बी हो जाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि आरबीसी, आरबीसी यानी क्या हो जाएगा दोस्त? रेड ब्लड। आरबीसी के जीवन काल क्या विधि होती है? तो आरबीसी के जीवन काल की वृद्धि कितना होता है दोस्त? 120 दिन के होता है। कितना दिन का होगा? 120 दिन के ही। अगर डब्ल्यूबीसी के बात किया जाए, डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी के 4 दिन के होता है। कितना दिन के? 4 दिन के या 1 सप्ताह के। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि दांत की सबसे ऊपरी परत होती है। दांत के सबसे ऊपरी परत कौन होता है दोस्त? ऑप्शन ए में है डेंटाइल, ऑप्शन बी में इनामेल, ऑप्शन सी में अस्टी, ऑप्शन डी में क्राउन। तो दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या बोला जाता है? इनामेल। क्या बोला जाता है दोस्त? इनामेल। आगे देखिए ऑप्शन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पौधों में श्वसन होता है। ऑप्शन ए में जड़ में, ऑप्शन बी में पत्तियों में, ऑप्शन सी में तना में, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। पौधों में श्वसन जड़ में भी होता है, पत्तियों में भी होता है, तना में भी होता है, इनमें से सभी में। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखना था कितना दोस्त? क्वेश्चन नंबर देखे थे 32, आगे देखेंगे 33। निम्न में से स्वपोषी कौन है? स्वपोषी ऑप्शन ए में हरे पौधे, बी में मछली, सी में कीट, डी में अमीबा। तो हरे पौधे होता है दोस्त जो क्या हो जाता है? स्वपोषी होता है, बाकी सब परपोषी होता है। क्वेश्चन नंबर हो गया 34। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो बताइए मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है दोस्त? ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन ए में आमाशय, ऑप्शन बी में सोटी आंत, ऑप्शन सी में ग्रास नाली और ऑप्शन डी में बैली आंत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा सोटी आंत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो मानव आहार नाल के सबसे लंबा भाग क्या होता है? सोटी आंत। क्या हो जाएगा दोस्त? सोटी आंत हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन। तो 35 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि रक्त क्या है? रक्त क्या है दोस्त? ऑप्शन ए में है ऊतक, ऑप्शन बी में है कोशिका, ऑप्शन सी में है पदार्थ, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो रक्त एक प्रकार के ऊतक है। रक्त एक प्रकार के क्या है दोस्त? तो रक्त एक प्रकार के संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। रक्त क्या है? संयोजी ऊतक। क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? बताइए किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता? ऑप्शन ए में पक्षी, ऑप्शन बी में मक्खी, ऑप्शन सी में मनुष्य। तो किस में नहीं होगा दोस्त? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होगा दोस्त? ऑप्शन ए में है मधुमेह, ऑप्शन बी में है पीलिया, ऑप्शन सी में है एनीमिया, ऑप्शन डी में है डायरिया।
तो हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, एनीमिया। मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से, इसकी कमी से होता है दोस्त इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। एक मधुमेह वाला याद रखिए और एक एनीमिया वाला याद रखिए, ये दोनों ज्यादातर पूछता है एग्जाम में। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मनुष्य के शरीर से सबसे बड़ी ग्रंथि ऑप्शन ए में अग्नाशय, ऑप्शन बी में अंडाशय, ऑप्शन सी में एड्रिनल और ऑप्शन डी में यकृत। तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है दोस्त, तो यकृत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मनुष्य के हार नल में अवशेषी अंग है, तो बताइए अवशेषी अंग क्या होता है दोस्त, तो जिसका हम लोग की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए में है कोलन, ऑप्शन बी में है अपेंडिक्स, ऑप्शन सी में है सीकम, ऑप्शन डी में है रेक्टम। तो आहार नल के अवशेषी अंग क्या है दोस्त, अपेंडिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अपेंडिक्स। ऑप्शन से बी हो जाएंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन होगा कि ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है दोस्त, तो ऑक्सीजन का वाहक हमको बताना है। तो ऑक्सीजन के वाहक कौन होता है, ऑक्सीजन के वाहक आरबीसी। कौन होगा दोस्त, आरबीसी। लाल रक्त कण होता है हम लोग के ऑक्सीजन का वाहक। तो आज फिर क्वेश्चन इतने रह देते हैं दोस्त। हर एक हम लोग को 40-40 क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो कैसा लगा ये आपको जवाब देकर बताना है कि हाँ जी हाँ सर वीडियो बढ़िया लगा या नहीं लगा, आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू जी, इसके लिए धन्यवाद।